हेलो गाइस। आज की हमारी करंट की क्लास 4 जून के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की करंट की क्लास का आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। हमारे ऑप्शन है कैलाश जोशी, दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह या पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, तो चलिए अपन अपने आज के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, उससे पहले हम आपको जून के दिवसों का कुछ रिवीजन कराएं। तो 1 जून को हमारा विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। आप लोग ध्यान रखना, 1 जून को हमारा विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और 2 जून को हमारा तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2 जून को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी, तो आप लोग ध्यान रखना 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है और 1 जून को दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हमारी करंट की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व ऋषभ चंद्र सूरीश्वर का निधन हो गया है, यह संबंधित थे। हमारे ऑप्शन है ज्योतिषाचार्य, भूगोल वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है ज्योतिषाचार्य। हाल ही में मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व ऋषभ चंद्र सूरीश्वर का निधन हो गया है, यह ज्योतिषाचार्य थे। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, धार जिले के मोहनखेड़ा महातीर्थ के ज्योतिषाचार्य वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवत ऋषभ चंद्र सूरेश्वर जी का बुधवार देर रात 1:30 बजे इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में देवलोक गमन हो गया। उनके पार्थिव देह को मोहनखेड़ा ले जाया गया। मोहनखेड़ा तीर्थ से जारी पत्र के अनुसार आचार्य श्री ऋषभ चंद्र सूरीश्वर जी का शुक्रवार को ही जन्मदिन है और शुक्रवार को ही सुबह 6 बजे आचार्य श्री का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार को लेकर 2 बार निर्णय बदला गया है। अंतिम संस्कार में कोई भी चढ़ावे की प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, ज्योतिषाचार्य का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, ऋषभ चंद्र सूरेश्वरी जी का। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस जिले का सरकारी अस्पताल नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स में पहले स्थान पर रहा। हमारे ऑप्शन है ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या सतना। तो देखिए, इसका सही आंसर है सतना। ठीक है, सतना जिले का सरकारी अस्पताल नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड में पहले स्थान पर रहा है। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, सतना जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय जिला चिकित्सालय नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट मिला है। इस बार 12 से 14 अप्रैल तक चले असेसमेंट के दौरान दिल्ली में बैठे 2 एक्सटर्नल असेसर ने जिला अस्पताल के 16 विभागों का वर्चुअल असेसमेंट किया था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, सतना जिले के। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। हमारे ऑप्शन हैं कमल पटेल, उषा ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है कमल पटेल। मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान का शुभारंभ कमल पटेल ने किया है। कमल पटेल हमारे कृषि मंत्री हैं, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत पेंशन, जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल कार्ड, नामांतरण बंटवारा सहित 26 प्रकार की सेवाओं को जोड़ा गया है। इस दौरान ग्रामीण की शिकायत पर मंत्री पटेल ने सख्त रवैया अपनाते हुए लापरवाही बरतने वाले सचिव को निलंबित करने के निर्देश भी दिए हैं। मंत्री के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ ने सचिव सुरेश राजपूत को निलंबित कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा शुरुआत की गई है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान। ठीक है, तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है,
श्री कैलाश सारंग जी की प्रतिमा किस स्मार्ट सिटी पार्क में स्थापित की जाएगी? हमारे ऑप्शन हैं होशंगाबाद, रीवा, भोपाल या ग्वालियर। तो देखिए हमारा इसका सही आंसर है भोपाल। श्री कैलाश सारंग जी की प्रतिमा भोपाल स्मार्ट सिटी पार्क में स्थापित की जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, श्री कैलाश सारंग की स्मृति को बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिमा भोपाल स्मार्ट सिटी पार्क में लगाई जाएगी। श्री कैलाश सारंग का जन्म 2 जून 1934 को रायसेन जिले के डूमर गांव में हुआ था। वे 1990 से 1995 तक राज्यसभा सांसद रहे। श्री कैलाश सारंग ने प्रधानमंत्री श्री मोदी पर नरेंद्र से नरेंद्र शीर्षक से पुस्तक भी लिखी है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, कैलाश सारंग ने प्रधानमंत्री मोदी पर नरेंद्र से नरेंद्र शीर्षक पर पुस्तक भी लिखी है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज कल्याण समिति द्वारा पूरे प्रदेश में विश्व पर्यावरण दिवस पर कितने पेड़ पौधे लगाने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है 40,000, 30,000, 10,000 या 20,000। तो देखिए इसका सही आंसर है 10,000। हाल ही में मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज कल्याण समिति द्वारा पूरे प्रदेश में विश्व पर्यावरण दिवस पर 10,000 पेड़ पौधे लगाने की घोषणा की है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस हमारा 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, चलिए अपन इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज कल्याण समिति ने गुरुवार को ऑनलाइन बैठक करके पूरे प्रदेश में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर 10,000 पौधों को लगाने का फैसला लिया है। बैठक अध्यक्षता कर रहे प्रदेश अध्यक्ष राजेश वर्मा सोनी ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की ओर भटकते हुए लोगों को देखा। आगे कभी भी ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए ऑक्सीजन देने वाले पीपल, बरगद, इमली, नीम, बेल, मनी प्लांट आदि के पौधे लगाए जाएंगे। श्री वर्मा ने 52 जिले के जिला अध्यक्षों को आदेशित करते हुए कहा है कि हर जिले में कम से कम 100 पौधों का रोपण होना ही चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, ऑक्सीजन देने वाले पीपल, बरगद, इमली, नीम, बेल, मनी प्लांट, ठीक है, ये सब पौधे लगाए जाएंगे। तो हर जिले में कम से कम 100 पौधों का पौधे रोपण होना ही चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। ठीक है, तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अपन एमपी स्टैटिक जीके के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हम आपके लिए एमपी पीएससी, एमपी एसआई, एमपी पुलिस, जेल प्रहरी और पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए अपन अपने एमपी स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हमारे एमपी स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन है, मधई जंगल मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जीव मंडलों में से किसका एक हिस्सा है? हमारे ऑप्शन हैं कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए इसका सही आंसर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। मधई जंगल मध्य प्रदेश के सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जीव मंडलों में से हिस्सा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है मधई जंगल। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारे होशंगाबाद जिले में पड़ता है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हमारे मंडला जिले में पड़ता है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में पड़ता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान हमारा शिवपुरी जिले में है। शिवपुरी जिले में हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हमारे पन्ना में है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में स्थित है, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में स्थित है और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारे होशंगाबाद में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, होशंगाबाद में स्थित है। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी हमारे 1981 में। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारे होशंगाबाद जिले में है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और इसकी स्थापना 1981 को हुई थी। इसी उद्यान में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, आप लोग ध्यान रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप लोग ध्यान रखना। सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ठीक है, धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़ 1350 मीटर, 1350 मीटर।
ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की, आप लोग ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस राष्ट्रीय पार्क में ही निकट पचमढ़ी स्थित है, जो कि हमारा एक हिल स्टेशन है। पचमढ़ी हमारा राष्ट्रीय पार्क के निकट ही स्थित है पचमढ़ी, जो हमारा एक हिल स्टेशन है। ठीक है, आप लोग याद रखना, हिल स्टेशन है पचमढ़ी। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारा बाघ परियोजना में भी शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोग इनको ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ यहीं स्थित है 1350 मीटर। पचमढ़ी हमारा एक हिल स्टेशन है और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में ही होती है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारा होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, अधर कांच गांव जो कि मोतियों की पारंपरिक गलसन माला के लिए जाना जाता है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ पर स्थित है? हमारे ऑप्शन हैं झाबुआ, धार, अलीराजपुर या मंदसौर। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है अलीराजपुर। अधरकांच गांव जो कि मोतियों की पारंपरिक गलसन माला के लिए जाना जाता है, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में स्थित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, अधरकांच गांव हमारा गलसन माला के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए, अलीराजपुर हमारा गलसन माला के लिए जाना जाता है, अलीराजपुर का गांव अधरकांच गांव। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। और अलीराजपुर हमारा राजा आलिया भील के शासन का क्षेत्र है, आप लोग ये ध्यान रखना, अलीराजपुर आलिया भील के शासन का क्षेत्र है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, राजा आलिया। ठीक है, राजा आलिया भील के शासन का क्षेत्र है अलीराजपुर। ठीक है, यहाँ अधिकांश आबादी आदिवासी लोगों की है। ठीक है, अलीराजपुर में अधिकांश आबादी आदिवासी लोगों की है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, अधिकांश आबादी आदिवासी लोगों की है। ठीक है फ्रेंड्स, अलीराजपुर हमारा झाबुआ से अलग होकर जिला बना है, झाबुआ से अलग होकर बना है। और ये कब अलग हुआ था झाबुआ से? तो ये हुआ था 17 मई 2008 को। 17 मई 2008 को झाबुआ से अलग हुआ था और हमारा 49वां जिला बना था। 49वां जिला हमारा अलीराजपुर बना था झाबुआ से अलग होकर। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, 17 मई 2008 को। आप लोग डेट याद जरूर रखना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 मई 2008 को। ठीक है, 24 मई 2008 को ही हमारा 50वां जिला बना था, सीधी से सिंगरौली अलग हुआ था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, 24 मई 2008 को सीधी से सिंगरौली अलग हुआ था। ठीक है, आप लोग भी याद रखना, सिंगरौली ये हमारा 50वां जिला बना था। हमारे वर्तमान में 52 जिले हैं। 51वां जिला हमारा आगरमालवा था, सायापुर से अलग होकर बना था 16 अगस्त 2013 को। 16 अगस्त 2013 को आगरमालवा जिला बना था, 51वां। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, आगरमालवा जो कि हमारा सायापुर से अलग हुआ था। ठीक है फ्रेंड, 52वां जिला हमारा निमाड़ी है, जो कि टीकमगढ़ से अलग हुआ था 1 अक्टूबर 2018 को। 1 अक्टूबर 2018 को 52वां जिला निमाड़ी बना था, टीकमगढ़ से अलग होके, निमाड़ी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, 52वां जिला है हमारा। ठीक है, यही अलीराजपुर ज़िले में 5 तहसील आती हैं, अलीराजपुर, जोवट, सोंडवा, कट्टीवाड़ा और भावरा। भावरा को हम चंद्रशेखर नगर बोलते हैं, यहाँ पर हमारे चंद्रशेखर आजाद का यहाँ पर यहीं पर जन्म हुआ था। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना कि भावरा गांव हमारे चंद्रशेखर नगर भी बोलते हैं। इन 5 तहसीलों के नाम याद रखना, अलीराजपुर, जोवट, सोंडवा, कट्टीवाड़ा और भावरा। ठीक है, ये 5 तहसील आती हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। इसके मेन फैक्ट में फैक्ट एक बार रिवीजन करा देती हूँ, आप लोग ध्यान रखना कि अधिकांश आदिवासी वाला क्षेत्र है। ठीक है, आप राजा आलिया भील का शासन का क्षेत्र था अलीराजपुर। और अलीराजपुर झाबुआ से 17 मई 2008 को अलग हुआ था, हमारा 49वां जिला बना था। 50वां जिला हमारा सीधी से सिंगरौली बना था 24 मई 2008 को। 51वां जिला हमारा आगर मालवा बना था, सायापुर से अलग होकर 16 अगस्त 2013 को। और 52वां जिला हमारा निमाड़ी बना था, टीकमगढ़ से अलग होकर 1 अक्टूबर 2018 को, 52वां जिला। ठीक है, तो वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। ठीक है, तो आप लोग अलीराजपुर याद रखना, 17 मई 2008 को अलग हुआ था झाबुआ से। ठीक है फ्रेंड्स, 49वां जिला बना था। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन मध्य प्रदेश में जनजातीय कला और सांस्कृतिक परंपराओं का सर्वेक्षण और दस्तावेज आयोजित करता है? हमारे ऑप्शन हैं लोक कला परिषद, कालिदास अकादमी, भारत भवन या कला परिषद। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है लोक कला परिषद।
लोक कला परिषद मध्य प्रदेश में जनजातीय कला और सांस्कृतिक परंपराओं का सर्वेक्षण और दस्तावेज आयोजित करता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, लोक कला परिषद। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए, बात करें लोक कला परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो ये देखिए मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, लोक कला परिषद की स्थापना 1980 में हुई थी। ठीक है, इस परिषद की स्थापना क्यों हुई थी, तो मध्य प्रदेश की जनजाति और लोक रूप कलाओं को, प्रदर्शनी कलाओं को संरक्षित प्रोत्साहन के सम्मान के लिए दृष्टि के जनजातीय और लोक कलाओं की राज्य अकादमी में इस परिषद की स्थापना हुई थी, सम्मान के लिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, मैं रिपीट कर देती हूँ, मध्य प्रदेश की जनजातीय और लोक रूपकन कलाओं, प्रदर्शनी कलाओं के संरक्षण, प्रोत्साहन एवं सम्मान की दृष्टि से जनजातियों और लोक कलाओं के लिए उनको आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना की गई थी, सम्मान के लिए 1980 में की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय रामलीला मेले के अवसर पर प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, मैं लिख देती हूँ, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद द्वारा आयोजित रामलीला मेले के अवसर पर प्रदर्शनी लगाई जाती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, मेले के अवसर पर प्रदर्शनी लगाई जाती है। ठीक है, आप लोग इसका वर्ष जरूर याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देख। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर के निदेशक कौन है। हमारे ऑप्शन है प्रोफेसर अभय सिंह, प्रोफेसर P शेषु, प्रोफेसर प्रदीप माथुर, प्रोफेसर UV देसाई। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमारे 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। उस समय हमारे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के निदेशक थे प्रोफेसर प्रदीप माथुर, लेकिन वर्तमान में हमारे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के निदेशक हैं वर्तमान में प्रोफेसर नीलेश कुमार जैन। प्रोफेसर नीलेश कुमार जैन। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, वर्तमान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के निदेशक हैं प्रोफेसर नीलेश कुमार जैन। 2018 में प्रोफेसर प्रदीप माथुर थे, जो हमारे एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अपना इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए, बात करें IIT की, तो IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापित हुई थी ये हमारे इंदौर में 2009 में ये स्थापित हुई थी। और ये कहाँ पर है, तो ये हमारे इंदौर में है। ठीक है, इंदौर हमारी मध्य प्रदेश की आर्थिक और औद्योगिक राजधानी इंदौर में ये स्थित है, जिसके निदेशक हैं प्रोफेसर नीलेश कुमार जैन। ठीक है, वर्तमान में निदेशक नीलेश कुमार जैन हैं। ठीक है, इंदौर में है, स्थापित ये 2009 में हुई थी। इंदौर को हम आर्थिक औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं। हमारी ऋतु वेधशाला यहीं पर स्थित है। ठीक है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय भी हमारा इंदौर में ही स्थित है। तो आप लोग इंदौर को ध्यान रखना, इंदौर को ही हम मिनी मुंबई कहते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित है इंदौर, इसको मिनी मुंबई कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग वर्तमान में इन प्रोफेसर का नाम जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, नीलेश कुमार जैन। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सैन्य शहीदों के परिवार का सम्मान करने के लिए प्रत्येक वर्ष शहीद सम्मान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। हमारे ऑप्शन है 14 अगस्त, 17 अगस्त, 16 अगस्त या 15 अगस्त। तो देखिए, इसका सही आंसर है 14 अगस्त। मध्य प्रदेश में सैन्य शहीदों के परिवार का सम्मान करने के लिए प्रत्येक वर्ष शहीद सम्मान दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, 14 अगस्त को। चलिए इस बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए, शहीद सम्मान दिवस हमारा 14 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त को मनाया जाता है शहीद सम्मान दिवस। ठीक है, यह किसने घोषणा की थी इसको मनाने के लिए, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की थी। शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है,
आप लोग ध्यान रखना, शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि शहीद सम्मान दिवस 14 अगस्त को मनाया जाएगा। ठीक है, 15 अगस्त से एक दिन पहले मध्य प्रदेश के जितने भी शहीद हुए हैं मध्य प्रदेश में, उनके गांव में शहीद सम्मान दिवस मनाया जाएगा और शहीदों के परिवार को सम्मान भी दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, शहीदों के परिवार को सम्मान भी दिया जाएगा शहीद सम्मान दिवस पर। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, शहीदों के गाँव में जाकर, गांव शहर जहाँ भी जितने भी मध्य प्रदेश में जितने भी शहीद हुए हैं उनके गांव में शहीद सम्मान दिवस 14 अगस्त को मनाया जाएगा, उनके परिवार को भी सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, इसकी घोषणा हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐशबाग स्टेडियम कौन से शहर में स्थित है? हमारे ऑप्शन है भोपाल, जबलपुर, इंदौर या ग्वालियर। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है भोपाल। ऐशबाग स्टेडियम हमारे भोपाल शहर में स्थित है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए, ऐशबाग स्टेडियम हमारे भोपाल में स्थित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में स्थित है। ठीक है, भोपाल में स्थित है ऐशबाग स्टेडियम। यह कब बनकर तैयार हुआ था? तो यह 1931 में बनकर तैयार हुआ था। ऐशबाग स्टेडियम 1931 में बनकर तैयार हुआ था भोपाल में। ठीक है, ऐशबाग स्टेडियम में कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजित होते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजित होते हैं ऐशबाग स्टेडियम में। ठीक है, आप लोग ध्यान, जिसमें से हॉकी के लिए ऐशबाग प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। जिसमें से मैं लिख देती हूँ, जिसमें से हॉकी के लिए ऐशबाग प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजित होते हैं ऐशबाग में, लेकिन हॉकी के लिए ऐशबाग प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। 1931 में यह बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, यह एक प्रमुख खेल मैदान है जो कि हमारा भोपाल में स्थित है। भोपाल के बारे में और बात करें तो भोपाल को झीलों की नगरी कहते हैं। भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है, और भोपाल जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी भोपाल में ही है, प्रशासनिक मुख्यालय। ठीक है, हम विश्वविद्यालय की बात करें तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय है, भोज ओपन विश्वविद्यालय यहीं पर है भोपाल में, राजीव गांधी विश्वविद्यालय यहीं पर है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय यहीं पर है, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय यहीं पर है। तो ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, भोपाल में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, तो उनके आप लोग नाम याद रखना, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राजीव गांधी, भोज ओपन विश्वविद्यालय है, और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय। तो ये सब विश्वविद्यालय हमारे भोपाल में ही स्थित हैं। भोपाल हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी है, आप लोग ये भी ध्यान रखना। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, भोपाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, कल की करंट की क्लास का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, गुरु हरगोविंद सिंह कहाँ कैद रहे थे? हमारे ऑप्शन है ग्वालियर, जबलपुर, मंडला या भोपाल। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है ग्वालियर। गुरु हरगोविंद सिंह हमारे ग्वालियर में कैद रहे थे। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए, गुरु हरगोविंद हमारे सिखों के 6वें गुरु थे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि गुरु हरगोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे, तो ये हमारे 6वें गुरु थे। आप लोग ये ध्यान रखना। इनके पिता का नाम था गुरु अर्जुन देव इनके पिता का नाम था। इनकी माता का नाम था गंगा था। ठीक है, गुरु हरगोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? गुरु हरगोविंद सिंह का जन्म हुआ था 19 जून 1595 में। 19 जून 1595 में इनका जन्म हुआ था पंजाब में, अमृतसर। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1644 में।
ठीक है। इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1644 में हुई थी। जन्म इनका 19 जून 1595 में हुआ था, पंजाब अमृतसर में। इनके पिता का नाम गुरु अर्जुन देव था, माता इनकी गंगा थी और ये 6वें गुरु थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। इनके द्वारा क्या निर्माण किया गया था गुरु हरगोबिंद सिंह के द्वारा? तो अकाल तख्त का निर्माण किया था गुरु गोबिंद ने। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोबिंद सिंह ने किया था। युद्ध में शामिल होने वाले पहले गुरु हरगोबिंद सिंह ही थे, युद्ध में शामिल होने वाले। ठीक है, आप लोग याद रखना, युद्ध में शामिल होने वाले पहले गुरु थे गुरु हरगोबिंद सिंह। और मीरी पीरी की स्थापना इन्हीं ने की थी। मीरी पीरी की स्थापना गुरु हरगोबिंद सिंह ने ही की थी। ठीक है, ग्वालियर के किले में ये कैद रहे थे। जहांगीर ने ग्वालियर के किले में इनको कैद करके रखा था। गुरु गोबिंद सिंह 3 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रहे थे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, 3 वर्ष तक ग्वालियर के किले में ये कैद रहे थे 52 राजाओं के साथ। जहाँ गुरु गोबिंद सिंह साहब 52 राजाओं के साथ कैद रहे थे, गुरुजी के नाम पर उसी स्थान पर एक गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ साहिब बनाया गया है। ठीक है, उसी गुरुद्वारे को दाता बंदी छोड़ साहिब रखा गया उसका नाम। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, जहाँ पर वो कैद रहे थे उसी पर गुरुद्वारा बनाया गया है और उसका नाम गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ साहिब रखा गया है। ठीक है, जिस जगह गुरु हरगोबिंद सिंह कैद रहे थे 52 राजाओं के साथ, ठीक है, उनकी याद में बनाया गया है। जिस किले में, ग्वालियर के किले में जिस स्थान पर वो कैद थे, उन्हीं की याद में गुरुद्वारा स्थापित किया गया है उसी जगह पर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। और 3 वर्ष तक ग्वालियर के किले में वह कैद रहे थे। जहांगीर ने ग्वालियर के किले में उनको कैद करके रखा था। तो आप लोग इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर याद रखना। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। सिखों के 6वें गुरु थे। इनके पिता का नाम गुरु अर्जुन देव था, माता का नाम गंगा था। जन्म इनका 19 जून 1595 में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1644 में हुई थी। इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। युद्ध में शामिल होने वाले पहले गुरु थे। मीरी पीरी की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, जहांगीर ने इनको ग्वालियर के किले में कैद करके रखा था। 3 वर्ष तक ये कैद रहे थे 52 राजाओं के साथ। तो इनकी याद में गुरु हरगोबिंद साहब 52 राजाओं के साथ जहाँ कैद रहे थे, इन्हीं की याद में गुरुजी के नाम पर इनका गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ साहिब रखा था। गुरुद्वारा बनाया गया उसी में, उसका नाम गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ साहिब रखा गया है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही डेली आप लोग करंट क्लास हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग देखते रहिए। और डेली करंट क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको डेली हमारी क्लास मिलती रहे। फ्रेंड्स, हम आपके लिए स्टेट करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन भी लेके आते हैं जो आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, और डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका भी आप लोग हमें कमेंट में आंसर जरूर दें। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और जिस किसी को PDF चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।